अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदूम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाने करते हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले 25 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, गुलजार नसीम। ये मसनवी का ये दूसरा चैप्टर है। ये दरख्सा बुक का ये 25 नंबर चैप्टर है। नाम क्या है उसका, गुलजार नसीम। ये एक मसनवी है, इसका मुसन्निफ जो है दयाशंकर नसीम है। इसके बारे में आइए समझते हैं चैप्टर को। ये 25 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, गुलजार नसीम। याद रखिएगा, 25 नंबर चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, गुलजार नसीम। गुलजार नसीम क्या है, एक मसनवी है। ये मसनवी का ये दूसरा चैप्टर, याद रखिएगा। ये दरख्सा बुक का ये 25 नंबर चैप्टर है। ये गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है, इसके मसनवी निगार कौन है, दयाशंकर नसीम है। इसके मसनवी निगार या आप बोल सकते हैं इसके मुसन्निफ कौन है, दयाशंकर नसीम। ये जो मसनवी है गुलजार नसीम, इसका एक छोटा सा झलक इसमें दिया गया, एक छोटा सा इसका हिस्सा दिया गया, जिसको हम जिसकी क्लास में जो पढ़ने वाली है, जो दरख्सा बुक है, इसमें पूरा गुलजार नसीम ये जो मसनवी पूरा को नहीं दिया गया, उसका एक छोटा सा अदना सा एक हिस्सा दिया गया, एक छोटा सा उसका झलक बताया। उस झलक का नाम भी दिया गया, क्या दिया उसका, दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। ये उसका मतलब कि छोटा सा हिस्सा जो है उसका नाम दिया गया। ये दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचा। बिकावली इसमें एक परी रहती है, बिकावली एक परी है, जो परी मतलब अपने महबूब की मतलब की तलाश में, मतलब कि इधर उधर भटकते रहती है। तो उसको पता चलता है कि मतलब कि एक राजा है, वहां का एक बादशाह है, उसके बादशाह के दरबार में जाओ, वहां तुम्हारा महबूब मिल जाएगा। तो वही उसका महबूब का नाम क्या होता है, उसको महबूब का नाम रहता है ताजुल मुल्क। जो बादशाह है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम रहता है जैनुल मुल्क। वही दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचा। ये जैनुल मुल्क के जो दरबार उसमें बिकावली पहुंचती है, उसमें उसी में मतलब की आती है, और वजीर होकर वहां आकर वो वजीर बनती है। बिकावली जो वहां पर वजीर बन जाती है, और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहती है, और वजीर बनकर ताजुल मुल्क अपने महबूब की वहां तलाश करती है। यही चैप्टर का मतलब नाम दिया। गुलजार नसीम ये क्या है, मसनवी। मसनवी का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा है, जिसका नाम क्या है, दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। बादशाह का नाम क्या है, जैनुल मुल्क है, याद रखिएगा। इसके महबूब का नाम क्या है, तो इसका महबूब का नाम है ताजुल मुल्क, याद रखिएगा। अब आइए गुलजार नसीम के जो मुसन्निफ है दयाशंकर नसीम, इनके हालात जिंदगी को समझते हैं। इनका नसीम का असल नाम इनका दयाशंकर कंवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नसीम का असल नाम क्या है, या नसीम का पूरा नाम क्या है। नसीम मतलब यहाँ दयाशंकर नसीम, इनको शॉर्ट में इनको नसीम लिखे। नसीम का असल नाम पूछे या नसीम का पूरा नाम पूछे, क्या हो जाएगा, इनका असल नाम या पूरा नाम हो जाएगा दयाशंकर कंवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नसीम का असल नाम क्या या नसीम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, दयाशंकर कंवर। उसके बाद है नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कंवर, याद रखिएगा। नसीम का असल नाम क्या है, दयाशंकर कंवर। इनके वालिद का नाम क्या है, गंगा प्रसाद कंवर, जो कश्मीरी पंडित थे। इनके वालिद जो थे कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के मतलब पंडित घराने से मतलब इनका ताल्लुक था, याद रखिएगा। उसके बाद है दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई, दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ, कब हुई, 1811 ईस्वी को, कहाँ, तो लखनऊ में हुई। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई, 1811 को, कहाँ, तो लखनऊ में। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद है शायरी नसीम आतिश के शागिर्द थे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे शायरी नसीम किसके शागिर्द थे, किसके थे, तो आतिश के। मतलब कि जो आतिश जो थे, आतिश लखनवी जो थे, उनको नसीम अपना मतलब कि उसको उस्ताद मानते थे। शायरी में उनको अपना उस्ताद मानते थे, उन्हीं को मतलब कि ये फॉलो करते थे शायरी में, याद रखिएगा। शायरी नसीम किसके शागिर्द थे, किसके थे, तो आतिश के, आतिश लखनवी के। ये दोनों लखनऊ के ही थे। आतिश जो थे वो भी लखनऊ के थे। ये दयाशंकर नसीम, इनकी भी पैदाइश कहाँ हुई, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। उसके बाद है नसीम ने उर्दू और फारसी में इब्तिदाई तालीम हासिल की। ये जो नसीम थे दयाशंकर नसीम, इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई वो उर्दू और फारसी में हुई। उर्दू और फारसी में ये मतलब कि अपना इब्तिदाई तालीम मतलब पढ़ने का आगाज किया, पढ़ने के मतलब शुरुआत की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे नसीम ने किन किन मौजू में मतलब की इब्तिदाई तालीम हासिल की, किन किन मौजू में, उर्दू और फारसी में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नसीम की मसनवी का नाम है गुलजार नसीम। ये नसीम का लिखा हुआ ये क्या है, मसनवी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे नसीम का कौन सा मसनवी लिखा हुआ, कौन सा मसनवी लिखा हुआ, तो गुलजार नसीम। ये जो सामने साहब चैप्टर भी है, इसी का नाम क्या है, गुलजार नसीम। ये नसीम का लिखा हुआ बहुत ही मतलब कि ये मशहूर मसनवी है, याद रखिएगा। ये जो नसीम थे ये शुरू में मतलब कि ये शायरी में आए थे, शायरी भी मतलब किए थे, लेकिन इनको शोहरत जो मिली वो मसनवी से मिली, याद रखिएगा। मसनवी से मतलब ये बहुत ज्यादा इनको शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, मसनवी जब लिखना स्टार्ट किया तब। मसनवी कौन सा मसनवी, तो गुलजार नसीम थे। गुलजार नसीम ये जो मसनवी है इन्होंने जो लिखा, इसमें इनको बहुत मतलब ज्यादा मकबूलियत और शोहरत इनको हासिल हुई, बहुत ज्यादा मतलब इसमें वो फेमस हुए इसको लिखने के बाद। उसके बाद है नसीम का इंतकाल 1845 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे नसीम का इंतकाल कब हुआ, कब हुआ, 1845 ईस्वी। कहाँ हुआ ये नहीं दिया इसमें, सिर्फ दिया कब हुआ। ये बहुत ही मतलब कम उम्र में ही मतलब इनका इंतकाल हो गया। कितना महज इनका इनका 11 में पैदा हुआ और 45 में इंतकाल हो गया। बस 34 साल की एज में इनका इंतकाल होगा। अभी तक जितना हम चैप्टर पढ़ाए सबसे कम उम्र इनका ही इंतकाल हुआ है, दयाशंकर नसीम को, याद रखिएगा। नसीम का इंतकाल कब हुआ, 1845 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया।
उसके बाद अब आइए ये जो चैप्टर है इसको समझते हैं। चैप्टर का नाम है इसमें दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बेकावली का पहुंचना, वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। अब आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इसमें आपको स्क्रीन पर ये लाइन दिखाई दे रहा होगा। इसमें गुलचे का अब जो पता मिला है, यू साके कलम से गुल खिला है, वो बादे चमन चमन खरामा, यानी वो बिकावली परी सा। इसमें जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर में एक परी के बारे में इसमें बताया गया, एक परी के बारे में बयान किया गया। परी का नाम क्या है? बेकावली नाम। परी का नाम क्या है? बेकावली। यहाँ पे बताया भी परी का नाम बेकावली। ये अपने महबूब को तलाश करती है। इस चैप्टर में बताता है कि वो अपने महबूब को ढूंढती है, उसको तलाश करती है। इसमें ये परी है, परी इसमें आता है। इसमें जादू के बारे में बताया था कि परी के पास जादू रहता है, वो अपने मतलब की हुलिया को, अपने मतलब की रूप को बदल लेती है। आप लोग बचपन में दादा दादी से सुनेंगे परी के बारे में, उसके पास जादू रहता है। आज से कुछ साल पहले सीरियल भी आया करता था जिसका नाम क्या, बालवीर। बालवीर में उसी तरह से परी लोग रहते थे, बहुत ही मतलब खूबसूरत हंसी। वो लोग भी अपने जादू से अपने आप को मतलब बदल लिया करते थे। उसमें बालवीर था, वो अब खत्म हो गया। उसके बाद अब 2 3 अब चल रहा है, अभी अब 3 दे रहा है। वो भी मतलब उसमें जैसा मतलब बताया उसी तरह मतलब इसमें भी मतलब की रूप मतलब ये लड़की जो परी रहती है इसमें मतलब बदल के अपने महबूब को तलाश करती है। ये ड्रामा टाइप इसमें भी बताया गया। इसमें है गुलचे का अब जो पता मिला है, यू के कलम से गुल खिला है, वो बाद चमन चमन खरामा, यानी वो बिकावली परी सा। वो अपने महबूब को, बिकावली जो होती है परी, वो अपने महबूब को ढूंढती है। वो चारों तरफ पूरा जंगल जंगल बयाबान मतलब पूरा शहर शहर मुल्क मुल्क मतलब गांव गांव चारों तरफ उसको ढूंढती है, कहीं वो मिलता नहीं है। जब पता चलता है कि मतलब वो कहाँ है, उसका महबूब मतलब किधर मिलेगा, कोई मतलब उसको बताता है कि वहां जाओ तो वहां महबूब मिलेगा। तो ये मतलब जो पता चलता है कि वहां मिलेगा, ये जो बिकावली है परी है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद है गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई, देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलचे के सगुफे गुल खिले थे। जहां उसको मतलब बताया जाता है कि वहां तुम जाओ तुम्हारा महबूब मिलेगा। वहां आती है तो वहां का माहौल देखती है, वहां का मतलब कि गुलशन देखती है, उस मतलब कि वहां बहुत ज्यादा मतलब खुशहाली था। वहां वहां के लोगों में अपनापन था। वहां के लोग बहुत मतलब कि अच्छे मतलब अखलाक के थे। वहां वहां का माहौल बहुत अच्छा था, चारों तरफ फुलवारी था, एकदम पूरा गुल खिला हुआ था पूरा। मतलब वहां का जो मतलब उसका माहौल था, बेकावली जो पड़ी थी मतलब वो उसको बहुत ही अच्छा लगा वहां का। उसके बाद है गुलबांग जिना था जो जहां था, एक एक हजार दास्ता था, पाते ही पता खुशी से फूली, साथ ऐसी हुई कि रंज भूली। वहां मतलब जहां बताया गया था वहां मतलब कि गई, वहां उस देश में वहां गई तो वहां मतलब कि देखी बहुत मतलब ज्यादा खुशहाली था। वहां वहां आने के बाद मतलब उसको पता भी नहीं चला मतलब कि वो मतलब गुस्सा थी, रंज थी, मतलब वो गम में थी। वो उसको जितने मतलब गम था सब गम को वहां कर वो भूल गई थी। उसके बाद है जादू से बनी वह आदमी जात, इंसानों में आ मिली वह परी जात, सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरज जो निगाह की पड़ी थी, मतलब कि वो जो गई थी वहां, कहाँ गई थी वो, उसको जो कोई बताया मतलब कि तुम जाओ वहां तुम्हारा मतलब महबूब मिलेगा। वो कहाँ की, एक मतलब कि एक बादशाह रहता है, एक बादशाह सुल्तान रहता है। सुल्तान का नाम क्या बादशाह का, उसका नाम है जैनुल मुल्क। ये जैनुल मुल्क के देश में आती है, जैनुल मुल्क के दरबार में मतलब कि ये आती है। वहीं इसको बताया जाता है कि तुम जैनुल मुल्क के दरबार में जाओ, जहाँ उसका देश है वहां जाओ, वहां तुम्हारा महबूब जरूर मिलेगा। तो वहां मतलब कि जादू से मतलब उसी देश में उसी मुल्क में वो आती है, और वहीं पे जहाँ पे सुल्तान का बादशाह का जहाँ पे दरबार रहा था वहीं पे वो आकर मतलब अपने आप को वो जादू से मतलब वो जो पड़ी थी वो आदमी जात बन जाती है। जादू से वो अपने आप को मतलब कि एक मतलब कि एक लड़का मतलब कि वो अपने आप को रूप रूप मतलब इख्तियार कर लेती है, अपने आप को एक लड़का में मतलब बदल लेती है। वो इंसानों में वो आ मिली पड़ी जात, वो एक पड़ी जात थी। वो इंसान में मतलब कि आ मिली, नॉर्मल जिस तरह इंसान आता है उसी तरह वो मतलब कि उसी में घुल मिल गए एकदम। सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरज जो निगाह की पड़ी, सुल्तान जिस रास्ते से जा रहा था उसको पता चला कि यहाँ से सुल्तान आज मतलब यहाँ से गुजरेगा, वहीं पे आके वो खड़ी हो जाती है। उसके बाद सुल्तान का नजर भी मतलब कि बिकावली जो परी रहती है, जो अपने आप मतलब कि बादशाह के सामने मतलब वहां पे मतलब खड़ी हो जाती है। वो जब खड़ी रहती है तो उस वक्त आदमी का मतलब रूप इख्तियार की रहती है, तो उस पर बादशाह की नजर पड़ती है। उसके बाद पूछा ए आदम परी रूह, पूछा ए आदम परी रूह, इंसान है परी है कौन है तू, क्या नाम है, वतन किधर है कौन सा गुल चमन किधर है। वहां पे जो सुल्तान जाता है जैनुल मुल्क, वो जो ये अपने आप को मतलब कि जो मतलब लड़का का रूप इख्तियार कर लेती है, वहां पे खड़ी हो जाती है। तो इस पे उसके ऊपर नजर पड़ता है बादशाह का, सुल्तान का। सुल्तान पूछता है कि पूछा है आदम परी रू, तू आदमी है कि परी है, मतलब कि तू कौन है, तू इतना मतलब कि तुमको इस इलाका में हम कभी देखे नहीं है, हम यहाँ का सुल्तान है, यहाँ का हम बादशाह है, आज से पहले तुम हम कभी देखे नहीं है, तुम इतना ज्यादा खूबसूरत हो। परी जो होता है ऐसे मतलब वो लोग बहुत मतलब कि खूबसूरत होती है। और वो जब रूप लड़का का इख्तियार कर ली फिर भी वो बहुत ज्यादा मतलब कि लड़का के रूप में भी वो बहुत ज्यादा मतलब कि हम खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। वही पूछता है कि तू आदमी है कि परी है, क्या है तू, इंसान है परी है कौन है तू, इंसान है कि परी है तू कौन है। उसके बाद पूछा क्या नाम है, वतन किधर है, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम्हारा देश कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ, आज से पहले हम इस इलाका में तुमको हम कभी देखे नहीं है कौन सा गुल चमन किधर है, तुम इतने मतलब कि इतने ज्यादा मतलब कि खूबसूरत हो, किस मतलब की फुलवारी का मतलब तुम गुल हो, किस फुलवारी का हो, मतलब वो इसे परिजात परी परी जो है इसमें मतलब आदमी का रूप इख्तियार कर लेती है, तो उसी से पूछता है। इस यहाँ का जो सुल्तान जन्म मुल्क रहता है वो इसे पूछता है। उसके बाद है दी उसने दुआ, कहा बसत सोच,
फर्क हूँ सहा मैं इब्ने फिरोज, गुल हूँ तो कोई चमन बताऊं, गुरबत जदा क्या वतन बताओ। अब उसके बाद जो बिकावली रहती है, जो मतलब कि यहाँ पे अपने आप को बताती है कि मैं फर्क हूँ, मेरा नाम फर्क है, मैं इब्ने फिरोज, मैं फिरोज का मैं लड़का हूँ। उसको ये जवाब में बोलता है। उसके बाद बोलता है गुल हो तो कोई चमन बताओ, मैं कोई गुल का मतलब कोई मैं फुलवारी का मैं कोई फूल हूँ तो मैं अपने मतलब फूल के नाम बताऊं, मैं उस फुलवारी का मतलब जगह बताऊं, मतलब कि उसे गुर्बत जगह क्या वतन बताऊं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या मतलब अपनी गरीबी का कोई देश नहीं होता, कोई मतलब गांव कोई घर नहीं होता, मैं क्या बताऊं अपनी गरीबी के बारे में। वो मतलब बादशाह से ये जो यहाँ पे जो परी रहती है, मतलब जो रूप इख्तियार के वो मतलब बताती है इसको, वो अपने आप को फर्क नाम बताती है, फर्क बताती है मैं इब्न फिरोज मतलब मैं फिरोज का लड़का हूँ। उसके बाद है घर बार से क्या फकीर को काम, क्या लीजिए छोड़े गांव का छोड़िए गांव का नाम, पूछा के सबब क्या की किस्मत, पूछा के तलब कहाँ कनात। वो जो मतलब की परी जात जो रहती है जो वो मतलब की बादशाह से कहती है कि घर बार से क्या फकीर का काम, घर बार से मतलब फकीर का क्या काम है, क्या लीजिए छोड़े गांव का नाम, क्या मैं गांव का नाम जानकर क्या कीजिएगा, हम बहुत मतलब गरीब आदमी है, कोई घर बार मतलब नहीं, हम इधर उधर बयाबान मतलब अपने आप को मतलब भटकते रहते हैं। पूछा कि क्या सबब के किस्मत, पूछा के तलब कहाँ कनात, वो पूछता है मतलब कि तुम्हारा कोई ठिकाना मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ये बादशाह को मतलब बताती है अपने आप को। उसके बाद बातों पे फिदा हुआ शहंशाह लाया बजद इम्तियाज हमरा, इसकी बात सुनकर मतलब कि जो शहंशाह रहता जो बादशाह सुल्तान रहता है ये मतलब वो फिदा हो जाता है, इसका मतलब कि चेहरा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था और उसकी बातों पे मतलब ये एकदम खुश हो जाता है, उसको वो अपने साथ मतलब कि अपने दरबार में ले आता है बादशाह। चेहरे से अमीर ज्यादा पाया, चेहरे से अमीर ज्यादा पाया, घर लाके वजीर उसे बनाया, नजर लिए दरगाहे बंदगाह, दस्तूर से आ मिले बसत जा। वो दरबार में ले आता है इस परी जात को जो मतलब कि लड़का का मतलब रूप इख्तियार की हुई रहती है जो परी, वहां ला के इसको मतलब कि वो एक वजीर बना देता है अपने दरबार में। जो बादशाह ताजुल अपने ये जैनुल मुल्क जो बादशाह है वो इस मतलब की लड़की को जो परी रहती है इसको मतलब कि ले आता है वहां। उस वक्त ये मतलब आदमी में मिली हुई रहती है, आदमी का रूप इख्तियार की हुई रहती है, और वहां पे लाके इसको ये जो बादशाह है इसमें इसको अपने दरबार में वजीर का ओहदा मतलब देता है, वजीर के ओहदे को वो फाइट करता है। और चेहरा से वो मतलब अमीर लगने लगा, वजीर का पूरा पहनावा जो मतलब कि रहता है वो बहुत मतलब हाई लेवल का रहता है, बहुत मतलब कि शहंशाह की तरह मतलब उसका रहता है अमीरों का था। उसी तरह मतलब ये इसका पहनावा भी एकदम अमीर की तरह हो गया, और ये देखने में पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, वहां लाके उसे मतलब कि वजीर बनाया गया वहां के। उसके बाद नजरे नजरे लिए दरगाह बंदा, दस्तूर से आ मिले बसत जान, वहां पे आके मतलब जितने लोग वहां के थे सब उसको मतलब कि अपने मतलब की मुबारकबाद देने लगे कि हाँ आप यहाँ का नए मतलब वजीर मतलब मुंतखब किए गए, आपको नए वजीर चुना गया है, बादशाह ने आपको वजीर के ओहदे पर फायज किया, सब उसको मुबारकबाद देने आए। यहाँ पे आने के बाद वो इसमें ये मतलब वो दिन में तो मतलब कि यहाँ पे वो वजीर के ओहदे को मतलब फायज थी उसको मतलब ये अपना निभाती थी। उसके बाद रात में मतलब वो परी बनकर मतलब कि अपने महबूब ताजुल मुल्क को मतलब कि ये तलाश करती है। यहाँ आने का मकसद इसका यही था, ये जो बकावली जो परी थी ये अपने आप को मतलब पूरा जानबूझ के मतलब यहाँ पे बादशाह के सामने अपने आप को पेश की, इसीलिए कि वहां पे आके मतलब उससे ताल्लुक बढ़ेगा और यहाँ मतलब हम रहने के मतलब कुछ मेरा इंतजाम हो जाए। तो इसका मतलब मकसद ही था दरबार में आने का, उसको कोई बताता है कि तुम्हारा जो महबूब है वो ताजुल मुल्क के दरबार में मिलेगा, यहाँ आके मतलब वो वजीर बन जाती है, वजीर बनकर मतलब कि वो उसके बाद वो अपने ताजुल मुल्क जिसका मतलब महबूब है उसको ये अपने तलाश में लग जाती है। उसके बाद ये वो मिलता है नहीं मिलता है इसको मतलब इसमें बयान नहीं किया गया, इसमें मसनवी का एक मतलब झलक दिया गया, बताइए इसका एक छोटा सा अदना सा हिस्सा दिया गया है। भाई गुलजार नसीम के दिए गए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है नसीम का असल नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नसीम का असल नाम क्या है या नसीम का पूरा नाम क्या है, असल नाम या पूरा नाम दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। असल नाम क्या है या पूरा नाम क्या है, क्या हो जाएगा दयाशंकर कंवल, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नसीम का असल नाम क्या है या दयाशंकर नसीम का असल नाम क्या है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा दयाशंकर कंवल, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है दयाशंकर कंवल। उसके बाद है नसीम के वालिद का नाम क्या है, नसीम के वालिद का नाम क्या है, इनके वालिद का नाम क्या है गंगा प्रसाद कंवल, याद रखिएगा। नसीम का असल नाम क्या है दयाशंकर नसीम, नसीम के वालिद का नाम क्या है गंगा प्रसाद कंवल, याद रखिएगा। उसके बाद है नसीम की पैदाइश कब और कहाँ, नसीम की पैदाइश कब और कहाँ, नसीम मतलब यहाँ दयाशंकर नसीम, नसीम की पैदाइश कब और कहाँ 1811 ईस्वी को लखनऊ में, याद रखिएगा। नसीम की पैदाइश कब और कहाँ 1811 ईस्वी को लखनऊ में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, शायरी में नसीम मतलब किसके ये शागिर्द थे, किसके थे आतिश लखनवी के। शायरी में नसीम जो है ये आतिश लखनवी को अपना उस्ताद मानते थे, ये शायरी में अपना उस्ताद किनको मानते थे आतिश लखनवी को, याद रखिएगा। उनके मतलब ये स्टूडेंट थे, इनको मतलब अपना मतलब कि शागिर्द मतलब ये शागिर्द थे उनको अपना उस्ताद मानते थे, आतिश लखनवी को ये उस्ताद मानते थे। उसके बाद है
नसीम नसीम की मसनवी का नाम क्या? नसीम की मसनवी का नाम क्या? नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। याद रखिएगा, ये शामिल है साहब चैप्टर है गुलजार नसीम। ये नसीम जो ये शायरी भी क्या करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इनको मकबूलियत हासिल हुई मसनवी है। मसनवी में कौन सा मसनवी लिखा? तो गुलजार नसीम जो ये शामिल साहब चैप्टर है। इस मसनवी को लिखने के बाद इनको बहुत ज्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, इसी में मतलब ये ज्यादा बहुत ज्यादा मशहूर हुए। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे नसीम की मसनवी का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? गुलजार नसीम। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नसीम का इंतकाल कब हुआ? नसीम का इंतकाल कब हुआ? इसका इंतकाल कब हुआ? 1845 ईस्वी को। याद रखिएगा। इनकी पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश हुई 1811 ईस्वी को। इनका इंतकाल कब हुआ? 1845 ईस्वी को। महज 34 साल मतलब ये यहाँ जिंदगी मतलब अपना गुजारे, 34 साल की एज में ही इनका इंतकाल हो गया। नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, जेर निसाब मसनवी में किस वाक्य को नजम किया गया? मतलब ये जो चैप्टर जेर निसाब मसनवी, जो मसनवी है, इस चैप्टर में मतलब कि किस वाक्य को इसमें मतलब कि पेश किया गया? किस वाक्य को? तो याद रखिए गुलजार नसीम मसनवी है। मसनवी के अंदर मतलब ये इक्तिबास, छोटा सा झलक, छोटा सा हिस्सा, अपना सा हिस्सा लिया गया। उस हिस्सा के बारे में पूछा है, किस हिस्सा को मतलब इसमें इक्तिबास मतलब इसमें बनाया गया है, किस हिस्सा को इसमें मतलब पेश किया गया है? तो हिस्सा का नाम क्या है? दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। इसमें क्वेश्चन है जेर निसाब मसनवी में किस वाक्य को नजम किया? जेर निसाब मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। इसके एक इक्तिबास जिसका दिया गया, इक्तिबास का नाम क्या है? दारुल खिलाफत जैनुल मुल्क में बिकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना। ये इसका इसमें इक्तिबास छोटा सा आदना से जो हिस्सा लिया गया उसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर, बिकावली की शख्सियत कैसी थी? क्वेश्चन है बिकावली की शख्सियत कैसी थी? इसकी शख्सियत कैसी थी? तो शहर अंगेज शख्सियत। याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे बिकावली की शख्सियत कैसी थी? तो शहर अंगेज। बिकावली एक कौन है? तो बिकावली एक परी का नाम है। याद रखिएगा। बिकावली कौन है? एक परी है जो अपने महबूब ताजुल मुल्क की तलाश में दर बदर इधर उधर मतलब वो भटकते रहती है। उसको कोई बताता है कि तुम जैनुल मुल्क के दरबार में जाओ, वहां तुम्हारा महबूब वही मिलेगा, उसी की तलाश में इधर उधर भटकते रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकावली की शख्सियत कैसी थी? तो शहर अंगेज। इसको याद रखिएगा। उसके बाद बिकावली जैनुल मुल्क के सामने अपने आप को किस नाम से पेश करती है? ये जैनुल मुल्क कौन है? जैनुल मुल्क ये वहां का बादशाह है, अपने मतलब अपने देश का वो सुल्तान है, वहां का वो बादशाह है। बिकावली जैनुल मुल्क के सामने, बिकावली जैनुल मुल्क के सामने अपने आप को किस नाम से पेश करती है? अपने आप को क्या बताती है? अपने आप को बताती है मेरा नाम फर्रुख, मेरा नाम फर्रुख इब्न फिरोज, मतलब कि मैं फिरोज का लड़का हूँ, मैं फिरोज का इब्न फिरोज, मतलब फिरोज मेरे वालिद है, मेरा नाम फर्रुख है। वो अपने आप को सामने पेश करती है। उसके बाद है जैनुल मुल्क के दरबार में बिकावली किस ओहदे पर फायज होती है? जैनुल मुल्क के दरबार में बिकावली किस ओहदे पर फायज होती है? ये जैनुल मुल्क जो सुल्तान है वो अपने साथ दरबार ले आता है, उसको कौन सा ओहदा देता है? इसको वजीर बनाता है। याद रखिए, इसको वजीर के ओहदे पर फायज करता है बिकावली को। जैनुल मुल्क के दरबार में बिकावली किस ओहदे पर फायज होती है? ये वजीर के ओहदे पे। उसके बाद है बिकावली का महबूब कौन था? बिकावली का महबूब कौन था? ये जो परी थी, परी, इसका महबूब का नाम क्या था? तो ताजुल मुल्क। याद रखिए, बिकावली की महबूब का नाम क्या है? तो ताजुल मुल्क। याद रखिएगा। उसके बाद है बिकावली जैनुल मुल्क के दरबार में वजीर बनकर किसकी तलाश करती है? बिकावली जो ये जैनुल मुल्क के दरबार में वजीर बनकर किसकी तलाश करती है? तो अपने महबूब, किस महबूब को। महबूब का नाम क्या है? अपने महबूब ताजुल मुल्क को। याद रखिएगा। इसमें जैनुल मुल्क कौन है? तो वो वहां का बादशाह है, राजा सुल्तान है। इसे ताजुल मुल्क कौन है? तो इसके बिकावली का महबूब का नाम है। इसको याद रखिएगा। अब आइए इसमें जो किताब का क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव, इसको भी देख लेते हैं। मारूजी सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव है, आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या था? नसीम का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में है विद्याशंकर नसीम, बी में रविशंकर, उसके बाद जी में है दयाशंकर, उसके बाद दाल है किशन शंकर। क्या हो जाएगा इसका? जीम जो ऑप्शन है ये सही जाएगा, दयाशंकर। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, नसीम कहाँ पैदा हुए? अलिफ है दिल्ली, बी बे है इसमें दक्षिण, जी में लखनऊ, दाल है पटना। क्या हो जाएगा? जी में। इसमें लखनऊ में ये जो नसीम थे इनका पैदाइश कहाँ हो? तो लखनऊ में। उसके बाद नसीम की मसनवी का नाम क्या है? एक में अलिफ में है शहर बयान, उसके बाद बी में गुलजार नसीम, जी में बोस्तान ख्याल, उसके बाद दाल में जहर इस। इसका आंसर क्या जाएगा? बे हो जाएगा। गुलजार नसीम नसीम के मसनवी का नाम है, उसी का इक्तिबास इसमें पेश किया गया। उसके बाद 4 नंबर, शायरी नसीम किसके शागिर्द थे? अलिफ गालिब, बे है आतिश, जी में जौक, दाल है हाली। क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आतिश के, आतिश लखनवी के शागिर्द थे, उनको अपना उस्ताद मानते थे। उसके बाद नसीम का 5 नंबर क्वेश्चन, नसीम का इंतकाल कब हुआ? अलिफ है इसमें 1843, बे है 1845, जी में 1846, दाल 1847। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा इसमें 1845। इसको याद रखा।
जितना वीवीआई क्वेश्चन है सब आपको इसमें करा दिए। ये जो चैप्टर था इसमें हम इसके मुसन्निफ राइटर के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम वीवीआई क्वेश्चन के साथ बता दिए। इस कहानी जो है गुलजार नसीम, इसको भी हम बहुत अच्छे तरह से इसको बता दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट हमको जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।